Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. हेलो फ्रेंड्स, नित्या टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का केस स्टडी है एसर लैपटॉप का, जिसका पार्ट नंबर है LA-7912P। तो चलिए मैं पहले दिखा देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। डीसी कनेक्ट कर दिए। डीसी कनेक्ट करने के बाद इसको ट्रिगर कर देते हैं। ट्रिगर करने के बाद ये लैपटॉप ऑन हो जाता है। और इसका डिस्प्ले भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। और इसमें देख पा रहे हैं, इसमें डिस्प्ले भी आता है। अब इसमें बैटरी लगा के दिखाता हूँ। बैटरी लगाने के बाद भी मदरबोर्ड ऑन है। और अब इसमें से हम डीसी कनेक्टर को बाहर निकाल देते हैं। तो आप देखिए, डीसी कनेक्टर को निकालने के बाद भी मदरबोर्ड ऑन है। मतलब ये मदरबोर्ड एडाप्टर से भी चलता है और बैटरी से भी चलता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि बैटरी लगाने के बाद और एडाप्टर लगाने के बाद, जब बैटरी और एडाप्टर दोनों साथ में लगाते हैं तो इसको चार्ज होना चाहिए। लेकिन ये सम टाइम चार्ज होता है और सम टाइम चार्ज नहीं होता है। जैसे इसमें अभी दोबारा मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो आप देख रहे हैं, इसमें वापस डीसी कनेक्टर लगाने के बाद भी 800-900 मिली एम्पियर का कंजप्शन ले रहा है, जो कि ओनली मदरबोर्ड ही इतना लेता है। इसमें बैटरी लगाने के बाद कंजप्शन कम से कम 2 एम्पियर के आसपास जाना चाहिए। इसका मतलब है कि यह बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम ही है इसमें कि बैटरी को कभी चार्ज करता है और कभी चार्ज नहीं करता है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को डायग्नोस किया है। डायग्नोस करने पे मुझे क्या प्रॉब्लम मिली है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है इसकी चार्जिंग आईसी। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और डायोड के बाद एक रजिस्टर लगा के चार्जिंग आईसी के पिन नंबर 20 के ऊपर VCC दिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रजिस्टर के वन साइड 18.2 वोल्ट मिल रही है और रजिस्टर के दूसरी साइड 15.6776 वोल्ट मिल रही है, जो कि यहाँ पे दोनों साइड में लगभग एक्चुअल वोल्ट मिलनी चाहिए थे। अगर इधर पे 18 वोल्ट है तो इसके इस तरफ भी 18 वोल्ट के समथिंग ही मिलना चाहिए था। तो यही रीज़न है कि कभी कभी आगे जाके ये चार्जिंग रुक जाता है। तो कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप VCC को तो चेक करना ही है, और VCC के साथ साथ आपको एक काम और भी करना है कि इसकी पावर कट कर दीजिए। और पावर कट करने के बाद बैटरी निकाल दीजिए। पावर कट करने के बाद इस रजिस्टर को मैन्युअली चेक कीजिए कि रजिस्टर की जितनी भी वैल्यू है उतना वैल्यू शो होता है कि नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको रजिस्टर चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, रजिस्टर की वैल्यू है 10 ओम की और यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ अलग शो कर रही है। लेकिन जब आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो वोल्टेज में थोड़ा सा वेरिएशन है। एक्चुअली ये रजिस्टर ख़राब है, ये ख़राब जैसा तो दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इस केस स्टडी को इसलिए बनाया कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर आप माइक्रोस्कोप या लेंस की मदद से रजिस्टर को नहीं देखें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ख़राब है कि ठीक है। और आप वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज लगभग एक जैसा मिलेगा, सेम टू सेम वोल्टेज मिल जाएगा, लेकिन फिर भी चार्जिंग के टाइम पे प्रॉब्लम करेगी। मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा, ऐसे नॉर्मली आप उसको ऑन करना चाहेंगे तो ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले आएगा, चलेगा भी, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही बैटरी चार्ज लगाते हैं और बैटरी का जैसे चार्जिंग का लोड पड़ता है इसके ऊपर, तो ये बैटरी चार्ज नहीं कर पाएगा। तो इस केस में ये इस टाइप के रजिस्टर को चेक करना आपका ज़रूरी है। ये रजिस्टर बहुत ज़्यादा ख़राब निकलते हैं। तो ये रजिस्टर की वैल्यू गलत बता रही है। तो चलिए मैं पहले इस रजिस्टर को निकाल देता हूँ और इसके जगह पर कोई दूसरा रजिस्टर लगा के इसके बाद इसकी वैल्यू चेक करता हूँ कि कितनी वैल्यू बताती है। फाइनली मैं इस रजिस्टर को लगा दिया है और रजिस्टर लगाने के बाद मैं पहले इसकी वैल्यू चेक करके बताता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी शो करना चाहिए। उसके लिए आप मल्टीमीटर पे ध्यान से देखें। तो देखिए यहाँ पे आ रही है आपकी 10 ओम की वैल्यू। एक्चुअली इसकी वैल्यू 10 ओम ही शो करना चाहिए था, लेकिन वो कुछ अलग ही वैल्यू शो कर रहा था। ठीक है, इसके बाद मैं अब इस पर सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ कि इस पर सप्लाई कितनी मिलनी चाहिए आपको। उसके लिए पहले बैटरी भी लगा दे रहा हूँ मैं।
चलिए डीसी कनेक्ट कर दिया हूँ मैं। डीसी कनेक्ट करने पे देखिए 0.009 मिली एम्पियर का कंजप्शन ले रहा है। थोड़ी देर इसको वेट करना पड़ेगा, थोड़ी देर में इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। चार्जिंग स्टार्ट हो गई। चार्जिंग स्टार्ट का हम कंफर्मेशन कैसे समझते हैं कि जब इसकी सप्लाई, जब इसका कंजप्शन बढ़ गया, इसका मतलब है कि इसने चार्जिंग स्टार्ट कर लिया। और भी तरीके हैं लेकिन शॉर्टकट यही है। मैं इसकी वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए एक तरफ इसकी आ रही है, रजिस्टर के वन साइड इसकी वैल्यू आ रही है 18.428 और रजिस्टर के दूसरी साइड इसकी कितना वोल्टेज आ रहा है, रजिस्टर के दूसरे साइड भी आ रहा है 18.315। मतलब थोड़ी वेरिएशन है। एक्चुअली समथिंग एक जैसा ही वैल्यू रजिस्टर के दोनों साइड मिलने चाहिए। तो इसमें इस टाइप का केस आपको बहुत मिलेगा। तो कभी भी आपको चार्जिंग रिलेटेड इशू है या कभी चार्ज हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप इस रजिस्टर की वैल्यू को चेक करें। मल्टीमीटर से जितनी इसकी वैल्यू है उतना एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलना चाहिए।